पूजनीय संत समाज, उपस्थित देवियों एवं इस ज्ञान यज्ञ के प्रमुख अतिथि हमारे इलाहाबाद पारक संस्थान से आए हुए हमारे श्रद्धेय संत धर्मेंद्र साहब जी लगायत अन्य भक्तजन, शिष्य मंडली, आज हम लोग इस सत्संग का अंतिम सत्र में हम लोग बैठे और अंतिम सत्र संहार का सत्र होता। कहा जाता है कि शुरू में घी अंत में दही। ध्यान दो, शुरू में घी अंत में दही, तब हुआ भोजन सही। अंत भला तो सब भला, कितना हो आपने पहले सुना। लेकिन आज का अभी का जो सत्र है, ये सत्र ये आपको उसमें से भूल गए भी होंगे जितना भी आप कुछ सुने होंगे, लेकिन अभी का सत्र आपको बड़ा विचारणीय और कल्याणमय होगा। सदगुरु का महान ग्रंथ ये बीजक से मैं हल्का चर्चा करूंगा। हालांकि बीजक में जम्मा 11 प्रकरणे हैं। रमैनी, शब्द, ज्ञान 34, विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहली, हिंडोला और साखी, जिसमें मैं प्रयास करता हूं साखी प्रकरण से एक छोटी सी साखी रखकर पूरा को मैं समेटूंगा कुछ ही क्षण में। जीवन में अगर ये जीवन तू पाए हो, ये जीवन को तू कैसे बरतोगे, ये दुनिया में कैसे अपने जीवन को ढालोगे। सदगुरु का जो महान ग्रंथ बीजक में कोई विषय पर भी नहीं छोड़ा, चाहे भौतिक हो और चाहे आध्यात्मिक हो। हल्का सा इशारा मैं करूंगा। सदगुरु कहते हैं कि प्रेम पाठ के चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दिन हो तासुका, जो तनमन बोले साँच। ये जान है। हालांकि कबीर साहब की बानी सब जान है। ये जीवन को बरतने के लिए ये बहुत बड़ा पाठ है सदगुरु कबीर का। प्रेम पाठ। प्रश्न उठता है, व्हाट इज प्रेम? प्रेम भौतिक में भले ही किसी लड़का को किसी लड़की से अगर प्रेम हो गया हो, भले तू प्रेम कह दो, लेकिन उसका नाम प्रेम नहीं है, उसका नाम है मोहब्बत। मोहब्बत में कुछ पाने की इच्छा होती है और प्रेम में खाली करने को होता। प्रेम में पाने की इच्छा नहीं होती। एक बार मेरा कार्यक्रम चल रहा था, नेपाल के कोई जिला है, शायद मोरंग रहा होगा। एक मुखिया जी, प्रधान जी थोड़ा लेट से आए प्रवचन में। हमने कहा कि मुखिया जी बड़ा लेट हो गया, क्या बात है? कहा कि क्या कहे साहब, ये वो लड़का और लड़की को प्रेम हो गया था, उसी के पंचायती में थोड़ा लेट हो गया है। हमने कहा कि महाराज, पंचायती प्रेम में कहाँ होता है? पंचायती प्रेम में पंचायती तो होती है मोहब्बत में। प्रेम हुआ था महात्मा गांधी और कस्तूरबा को। महात्मा गांधी एक बार गए थे कहीं मंच पर और किसी आदमी ने पूछा कि भाई ये कौन है आपका? गांधी ने कहा था कि हमारी मम्मी है। कस्तूरबा को मम्मी कह दिया। क्यों? गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो
गांधी जी का वाइफ है, पत्नी है, लेकिन मम्मी क्यों कहता? आदमी के अंदर गांधी जी के कान में श्रवण गया, मंच पर गए और कहा कि हाँ भाइयों, ये हमारी पत्नी थी लेकिन अब हमारी मां बन गई है। किस वक्त से? जब हमारे अंदर प्रेम उदय हुआ है। प्रेम जब उदय होता है तो सारा दुनिया एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में, एक भाई के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रेम कोई भौतिक नहीं है। भले भौतिक में आपको जो है प्रेम है, भले प्रेम कह लो। प्रेम हुआ था रामकृष्ण परमहंस और शारदा को। रामकृष्ण परमहंस की मां कहती है कि बेटा जरा घर वाली के जाकर मुंह देख लो। रामकृष्ण परमहंस गए और अपने पत्नी के पैर पर 500 रुपया डाल देते हैं और कहते हैं कि माता जी मैं प्रणाम करता हूं। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, प्रेम जब उदय होता है आदमी को, और प्रेम में निस्वार्थ है, प्रेमी आदमी के अंदर कोई भ्रम नहीं होता। प्रेमी आदमी जो होता है वह निर्लोभ, अक्रोध, अकाम। सदगुरु कहते हैं कि प्रेम पाठ के चोलना, सबसे प्रेम करो। भौतिक में भले प्रेम कह लो, कोई हर्ज नहीं। पति और पत्नी का प्रेम, अगर दोनों में प्रेम न हो, प्रेमी भाषा कह लो, कोई हर्ज नहीं। कितना जीवन आनंद होता है। किसी ने कुछ गलती कर दिया, क्षमा कर दो, कितना आनंद होता है। प्रेम पाठ के चोलना, सदगुरु कहती है कि प्रेम पाठ का चोलना पहिरो। चोलना मीन्स कुर्ता, व्यवहार, आपका चाल। अयोध्या से एक बार हमारे गांव में रामलीला करने वाले लोग आए थे। रामलीला करने वाले लोग 10 रोज रामलीला करते हैं। आजकल तो कबीर पंथ में विकृति आ गई है, ये भी कबीर लीला शुरू कर दिया है। कबीर लीला नहीं है। राम लीला हो सकता है, कृष्ण लीला हो सकता है, लेकिन कबीर लीला नहीं हो सकता। कबीर एक स्थिति है, कबीर एक दर्शन है, कबीर एक जहां विचार समाप्त हो जाता है, मन एकदम मर जाता है, वहां लीला कहां है? लीला तो होता है मन से, कबीर लीला नहीं हो सकता। रामलीला करने वाले लोग आए, 5 रोज रामलीला हुई, और 6ठा रोज में जो हनुमान जी को पाठ खेलने वाला था उसको बुखार लग गया। अब हनुमान जी का पाठ कौन खेलेगा? रामायण में तो बड़ा सुभद पात्र है हनुमान का, कपि जैसो सेवक नहीं हो भरत जी। ये बेचारे, उनका जो कमांडर था, मैनेजर, सोचा कि हनुमान जी का पाठ कौन खेले। रास्ते से जा रहे थे, एक मोटा कठा आदमी घास छिल रहा था। कहा कि रे भाई, हनुमान जी का पाठ जरा खेलोगे? कहा कि बाप जन्म का यू मंच पर नहीं है। कहा कि तनख्वाह कितना दोगे? रात के 500। करना क्या है? तो उधर से रावण आएगा, रावण पूछेगा तुम कौन हो? तो तू कह देना हम राम का सेवक हनुमान। कहा कितना ही काम है? तो हाँ, बड़ा बढ़िया से बेचारा हनुमान जी का रोल बना दिया। लक्ष्मी जी के इंदी बिंदी, शंकर जी के आरो, रामानंदी चीरो फारो, कबीर जी के है ठाड़ो। ऐसे चंदन बिंदी व करने वाले लोग करते। शंकर को मानने वाले लोग अर्रा खींच लेता, और रामानंदी चीरो फारो। 111 नंबर का गेट है। बेचारा दूगो उजर बीच में लाल, कबीरपंथी को देखेंगे एक बार नाक पर से खींचेगा। पारकी संत लोग चंदन नहीं करते। ये बेचारे बड़ा बढ़िया से हनुमान जी का रोल 3 को डरीर खींच दिया, गदा रख दिए, बुझाता है कि एकदम त्रेता के हनुमान है। कुंभकर्ण का मोछ का चर्चा तो है रामचरितमानस में। 4 योजन में मोछ था कुंभकर्ण का, 1 योजन में 4 कोस होता है, तो 4 चौका 16,
और सूरत ये 48 किलोमीटर में कुंभकर्ण का मूंछ था। रावण का मूंछ कितना लंबा चौड़ा था जिसका चर्चा रामचरितमानस में नहीं है। ये बेचारा रावण जो है इतना लंबी चौड़ी एकदम जो है हाथ में तलवार लिया एकदम कड़ाम कड़ाम करते हुए मंच पर जाता है। उधर से बेचारा ये हनुमान बन करके पाठ ले करके आया। अब बड़ा बढ़िया से ये बेचारा कहता है कि रे तू कौन हो। ये कहता रावण का भी रोल देखा नहीं था, कैसा पाठ है। बाप जन्म कभी रावण का भेष नहीं देखा था। हाथ में खंजर लिया है, एकदम कड़कती स्वर में कहा रे तुम कौन हो। बेचारा चुप, डरे देख के एकदम साइलेंट हो गया। रावण जोर से बोलता है रे तुम कौन हो, और सटक और जोर से कहा रे तू कौन हो बताओ। डर के मारे कहता सरकार हम गम्हरिया के बिल्टू राय है, बिल्टू राय, बिल्टू राय। अरे तू काम क्या करते हो। तो सरकार हम जो है ये क्या कहते हैं प्रधान जी का भैंसी का घास छिलते हैं। रोल हो गया समाप्त। ये भौतिक पाठ है। सदरू कहना चाहते हैं कि प्रेम पाठ के चोलना। प्रेमी आदमी निर्वैर होता, प्रेमी आदमी निर्लोभ होता है। प्रेमी आदमी जिसके अंदर प्रेम उदय होने लगता है वह आदमी के अंदर कुभाव नहीं होता। अपने लाठी खा लेगा लेकिन दूसरे को बचा लेगा। अपने भूखे रह सकता है दूसरे को खिला देगा। अपने अमानित हो जाएगा लेकिन दूसरे को मान देगा। ये प्रेमियों का लक्षण है। और प्रेमी आदमी ज्यादा धन से प्रेम नहीं करेगा, और जो धन से प्रेम करेगा उसको प्रेम उदय हो ही नहीं सकता। ये ध्रुव सत्य है। सदगुरु कहते हैं कि देहु बादी जन्म सत कोई। अब प्रेम बिना साची सुख नहीं हुई, बिना प्रेम का सच्ची सुख नहीं मिलेगी। जोरी लेहु धन सुमेरु समान, बने विधि से बढ़कर बुद्धिमान। ब्याही किनी लेहु लक्ष्मी जोय, लेकिन प्रेम बिना साची सुख नहीं होए। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। प्रेम दो में नहीं होता, प्रेम सिंगल मार्ग है। देहुपादी जन्म सत कोई, लेकिन प्रेम बिना साची सुख ना होई। बिना प्रेम को दुनिया में सच्ची सुख नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रेम एक मौत जैसा है। प्रेम में आना सख्त है, वैराग्य है। प्रेमी आदमी शांत, एकदम मौन और उदास, रामचरण चित्त अंत उदासी। संसार में समझता है मेरा कुछ है ही नहीं। संसार में जो भी हो रहा है, जो भी बिगड़ जाए, गिर जाए। हमारे नेपाल में काठमांडू में जो भूकंप हुआ, कितने मकान धंस करके कितने लोग उसी में दबा के मर गए। जो भी कुछ हो रहा है हमको क्या बिगड़ता है। मैं तो शाश्वत हूं, परमानेंट हूं। आत्मा न मरती है न जन्मती है। आत्मा परमानेंट है, शाश्वत है और सनातन है, और सबके अंदर में है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। लेकिन उस तत्व को समझने के लिए, उस तत्व में लीन होने के लिए आपको प्रेम का पाठ लेना होगा। प्रेम का पाठ का मतलब दुनिया से एकदम लौटना, विरागमय। देहुपादी जन्म सत कोई, आप प्रेम बिना साची सुख ना हुई। जोरी लेहु धन सुमेरु समान, कितना हो धन को तो इकट्ठा कर लो। धन से सुख मिलता है, शांति नहीं मिलती। धन के लिए पागल ना हो। प्रेमी आदमी धन के लिए पागल नहीं होता। अरे साईं रे इतना दीजिए, अरे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अरे साधु न भूखा जाए। सोने के लिए 3.5 फीट जमीन हो जाए, 3.5 हाथ 5 हाथ। रहने के लिए झोपड़ी हो जाए और खाने के लिए थोड़ा नमक रोटी हो जाए, बहुत है। ज्यादा उसमें पड़ना यह प्रेमियों का लक्षण नहीं। और जो पड़ेगा वो आदमी को प्रेम उदय हो ही नहीं सकता, न आत्म स्थिति होगी। पागल मत बनो। एक बूढ़ी मैया का बड़ी दुलारुआ लाडला बेटा कहीं देश प्रदेश गए थे, और उधर से लौट करके आ रहा था। गांव के बगल में रास्ते में एगो सोना का टुकड़ा गिरा हुआ था। सब लोग जाते थे
अल्लाह से मार करके उसमें बालू मिट्टी लग जाता था, थोड़ा सा चमक उसमें छूट गया था। ये लड़का सोचा कि शायद सोना है, उसको ले करके सोचा कि इधर पौंड में पोखरी में धो लेते, और पोखरी की पानी इतनी गहराई थी, पता नहीं था कि कितनी पानी। वो सोना के लेकर के उसी में धोने गया। संजोग क्या होता है कि उसी पोखरी में धोते धोते उस सोना का टुकड़ा गिर जाता है। लड़का पागल हो जाता है, धोइल से पे धोइले नीमन, धोइल से पे धोइले नीमन, नहीं धोते तो नहीं गिरता। ये बेचारे ऐसे करते करते घर पर गए। माँ को बड़ी ममता होती, माँ ने कहा कि कोई बीमारी नहीं तो हो गई है। ये बेचारा क्या किया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर इधर चेक करता है, इधर चेक करता है, तो कुछ बीमारी तो थी नहीं। डॉक्टर ने कहा कि बुढ़ी मैया, तुमको इसको ठीक करने के लिए 50 रुपया लगेगा। कहा कि हमारे पास 10 रुपया मात्र है, ले लो, अन्यथा बेटा को ठीक कर दो, उसके बाद बेटा हमारा दे देगा। ये बेचारे क्या किया, निशा का सुइया दे दिया, और निशा का सुइया दे करके 24 घंटा स्लीपिंग सुता दिया। एक बात ध्यान में रखना है कि जो बात अगर शाम में यादगिरी है, सो जाने के बाद भूल भी जाता है, सवेरे जगता है आदमी। तो 24 घंटा सुता दिया। ये बेचारे जब जगते हैं, डॉक्टर आया। हाँ, डॉक्टर ने कहा कि भाई बुढ़िया 50 रुपया लाओ। बुढ़ी मैया कहती है बेटा से कि बेटा 50 रुपया दे दो। कहा कि कौन चीज का 50 रुपया है? कहा कि बेटा तुम्हारे पास एक बीमारी थी। कहा कि कौन बीमारी थी? कहा कि तू रटना लगाता था, धोइल से पे धोइले निमन, धोइल से पे धोइले निमन। जब ये यादगिरी कराया, फिर यादगिरी हो गई, लड़का फिर पागल हो गया। ये फिर पागल हो गया। डॉक्टर साहब, जब ये लड़का पागल हो गया तो बूढ़ी मैया भी पागल हो जाती है। ये कहती है कि कहल से बेकहले नीमन, कहल से बेकहले नीमन, अगर नहीं कहते तो बेटा मेरा पागल नहीं होता। और बेचारा डॉक्टर को 10 टकिया पहले मिल रहा था, तो ये तो दोनों पागल हो गया। अब 10 टकिया भी कौन देगा? तो ये दोनों पागल हो गए। तो डॉक्टर भी पागल हो जाता है कि 50 टकिया 10 टकिए निमन, 50 टकिया से 10 टकिए निमन, माने 50 टकिया के 50 टकिया के लोभ में 10 टकिया भी साफ है। प्रेमी आदमी ज्यादा पागल नहीं होता, और जो प्रेम का पाठ खेलेगा वो आदमी दुनिया के अंदर कैसे अपने जीवन को ढालना उस समझदारी कर लेता। उनके अंदर कोई भरम नहीं होता। बहुत सोच समझ करके प्रेम ऐसा एक रोल है कि उस रोल पर चलना साधारण बात नहीं, अनासक्त पूर्वक चलना। कोई आदमी कुछ कह दे उसको सह लेना, इस साधारण बात नहीं। धन के लिए आदमी छीना छोरी, भाई भाई को मारता। धन के लिए नेपाल सरकार के श्रीपाद वीरेंद्र महाराज पूरे फैमिली को साफ कर दिया। ये राज का लोभ न जाने क्या क्या करता है। बंद हो। प्रेम के धार पर चलना ये साधारण बात नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि प्रेम पाठ के चोलना, ऐसा कुर्ता पहिरो, ऐसा दुनिया में व्यवहार करके चलो, तब तेरा दुनिया में चमक होगा। भरम में ना पड़ो। आजकल तो माते बहन लोग इतनी भरम में पड़ जाती है। सदगुरु कबीर का विचार इतना सेटिस्फाइड, हमको लगता है रजनीश ने कहा था सब महापुरुष अद्भुत हैं, सब महापुरुष आदरणीय, लेकिन सदगुरु कबीर अद्भुतों का अद्भुत है, अनूठा है, जिसका जोड़ा दुनिया में नहीं है। ऐसा सत्य को सत्य कहने वाला, साफ कहने वाला। आज तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि ऐसा महापुरुष हो सकता है कि भविष्य में नहीं आएगा, जैसा हस्ती लेकर के सदगुरु कबीर आए थे। और कबीर ने कहा जजमेंट होगा, इस पर आज तक किसी का हिम्मत ना हुआ कि लाल कलम लगा दे। रामायण पर कलम लग चुका है, लेकिन किसी का हिम्मत आज तक नहीं हुआ कि सदगुरु कबीर के बीजक दर्शन पर किसी ने लाल कलम लगा दे। कबीर ने कहा जजमेंट होगा, शाश्वत होगा, परमानेंट होगा। भरम में ना पड़ो, भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ो। माते बहने लोग,
ये बहुत इस चक्कर में पड़ी रहती है। और ये बात याद रखो, ये भूत प्रेत भी होता भी नहीं है। ये भूत और प्रेत ये सब एक भ्रम होता है। जो आदमी के अंदर पूरा भ्रम निवारण है, जिसके अंदर प्रेम का धारा बहने लगा है, वो आदमी चक्कर में नहीं पड़ेगा। सदगुरु ने कहा है दर्शन में, ये भरम भूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा तिन झाड़ाया, अंड न पिंड प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतिक देही, बकरी मुर्गी किन्हाउ छेवा, आगल जन्म अवसर लेवा, कहाए कबीर सुनहु नर लोई, तब भूतवा के पूजले भूतवे हुई। मुसलमान का होता है कब्रिस्तान, हिंदू में होता है शमशान, जहां लाश को दफना जलाया जाता है। आपने कभी देखा होगा कब्रिस्तान में रात भर सांड जो है बैठा रहता है, उसमें सियार बैठा रहता है कब्रिस्तान में, बिल्ली बैठी रहती है। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि सांड को कभी भूत पकड़ते हुए? बिल्ली को कभी भूत पकड़ती है? कभी आपने देखा होगा कि कुत्ता को भूत पकड़ लिया? लेकिन घर में, मुनहर घर में माते बहनों लोग बैठी है एकदम 4 महल पर, वहां खिड़की को छेद करके भूत जाके पकड़ लेता है इसको जा करके। आदमी कैसा नादान है, आदमी कैसा भर्मिक है। जरा वीर बनो, जरा होशियार हो जाओ। भूत नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, नो टेंशन। जादू मंत्र का चीज कोई होता ही नहीं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोई। ये मंत्र का मतलब परामर्श, भूत का मतलब ब्रह्म। आज जिसके अंदर पूर्ण बोध नहीं, वह आदमी चक्कर में पड़ा है। और जितने ठग बेईमान लोग, मैंने बोला था पहले दर्शन में कि आदमी जैसा हरामखोर, आदमी जैसा ठग, आदमी जैसा बेईमान, आदमी जैसा खतरनाक दुनिया में कोई नहीं। अनेक ऐसा ऐसा शास्त्र लिखा, ऐसा ऐसा दर्शन लिखा जिसमें आदमी को फंसाया। और एक आदमी ऐसा है, उस दर्शन को काट करके और उसको अच्छा बात को समझाया। भारत के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, ध्यान दो, भारत के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में राम जेठमलानी वकील, शायद सुनने में आया है मर गया बेचारे। 2 मिनट का 10 लाख रुपया वकालत लेता था। लेकिन जिस मुद्दा में अगर भीड़ गया तो जज को छक्का छोड़ा के बेल करा देता था। वह वकील में से सदगुरु वकील है, जज को छक्का छोड़ा देगा। और जो आदमी धार्मिक शास्त्र लिखा है उसको छक्का छोड़ा के आदमी को प्रेम का पाठ और सत्य मार्ग दर्शाता है। इसलिए कबीर ने कहा कि भरम भूत सकल जग खाया। और हनुमान चालीसा को पढ़िए तो उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, भूत प्रेत निकट नहीं आवे अब महावीर जब। गोस्वामी जी विश्वासवादी थे और सदगुरु कबीर विवेकवादी है। गोस्वामी जी परंपरावादी थे, सदगुरु कबीर विचारवादी है। बहुत लोगों ने श्रद्धा की बात किया है, कबीर ने शंका की बात किया है। बहुत लोगों ने मानने की बात किया है, कबीर ने जानने की बात किया है। बहुत लोगों ने अनुमान की बात किया है तो कबीर ने अनुभव की बात किया है। अपने अनुभव तरह लगाओ, भूत प्रेत होता नहीं। एक बूढ़ी मैया बकरी पोसी थी, बकरी जानते हैं ना, गला में कंठी आ माथा में तेल, आ दूरा पर 1 दर्जन बकरी तक कबीरपंथी कैसे भेल? नेपाल में पूरब दिशा में जितना पचनवंशी लोग हैं, आप देखिएगा ये सब लीला करता है। आ सब के दूरा पर 2 बकरी है। बंदो, एक छोटी विचार के वाणी को विराम करता हूं, समय पूरा होने वाला। ये बेचारा बूढ़ी मैया जंगल के किनारे में एक झोपड़ी बना करके रहती थी और 1 दर्जन बकरी जो है पोसी हुई थी, उसमें खस्सी भी बहुत। एगो चोर मसीहा लिया, चोरवा सोचा कि आज खस्सी को चुरा लेंगे, अब बाघ भी सोचा कि आज खा जाएंगे। दोनों का मेल एक ही बार होता है। बाघवा जो है और पानी टिप टिप पड़ रहा था, बुढ़िया के झोपड़ी में थोड़ा छेद था, झोपड़ी जानते, और कुछ छेदा छूट गया था, उसी होकर के पानी भीतर चू जाता था बुढ़िया के देह पर। बुढ़िया कहती है ना चोर के डर आ ना बाघ के डर, डर एगो टीप के पनिया चू जाता था। इधर जो है चोर जो है और बाघ, अंधेरी रात पानी पड़ रहा है,
पहले बघवा प्रवेश किया बुढ़िया के झोपड़ी में, ऐसे टुयाते जा करके बेचारे कुछ देर बैठ गया बघवा। उसके बाद चोरवा सोचा कि अब हम जाते हैं। चोर और बाघ को कोई देख नहीं रहा, अंधेरी रात। अभी जो है पीछे से चोरवा गया, ऐसे टोयाता है कि मोटका खसिया कौन है। वो उसको बाघवा के घेटवा पकड़ा गया, बुझाता है कि सबसे मोटका खसी। बुढ़िया कहती थी कि न चोर के डर और न बाघ के डर, डर एगो टीप के। बाघवा सोचा कि अब हम टीप के फेरा में आज ऊपर गए, थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो हमारा छक्का छोड़ा देगा ही, क्योंकि पहले सुन लिया था कि टीप नाम का जानवर। ये बेचारा बाघवा के घेट धैल ले। अब सोचा कि हम टीप के फेरा में पड़े हैं। आगे आगे चोरवा, आई पिछाड़ू से नरसिंह अवतार जा रहे। रास्ते कुछ तय किया, सूर्य उदय हुआ तो पीछे मुड़ के देखता है तो देखा तो नरसिंह अवतार भाई तो कोई बड़का जानवर बुझाता। ये डर के मारे रसरी को छोड़ दिया। बाघवा भी सोचा कि अब टीप के फेरा में पड़े हुए थे। ये बेचारे मेची के तरफ, ये बेचारे महाकाली के तरफ चल दिए। विचार करना है कि टीप नाम का कोई जानवर था, उसमें भूत प्रेत था। भूत प्रेत एकमात्र एक भ्रम है, बंध हो, जिसके अंदर पूरा बोध होगा और प्रेममय और समझदारी होगी, वो आदमी चक्कर में ना पड़ेगा। बंधो आइए, हल्का सा इशारा। प्रेम पाठ के चोलना, पहिर कबीर नाच, पानी पे दिन होता सुका, जो तनमन बोले साँच। बस प्रेम में जीवन को बिताओ, अनासक्त में जीवन को बिताओ, सबके साथ प्रेम राग देश हटाओ। बंदो यही दो शब्दों के साथ अपने वाणी को मैं विराम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण लाभ करे, किसी के जीवन में कोई कठिनाई ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देता हूँ वाणी विराम। साहे बंदगी, साहे